जानते हैं, कभी कभी ना सबसे सीधी सादी कहानियों में सबसे गहरे सबक छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, दो स्टूडेंट्स की। ये कहानी है नियमों की पक्की दुनिया और कल्पना की उड़ान के बीच की एक मजेदार टक्कर की। चलिए देखते हैं कि इस टकराव में होता क्या है। और ये है हमारी कहानी के मेन किरदार, बद्री और बुध। इनकी एंट्री ही देखिए, इनके अंदाज को बिल्कुल साफ साफ बता रही है। स्कूल और होमवर्क को लेकर इनका जो नजरिया है, कह सकते हैं कि काफी बिंदास है। तो होता यूं है कि ये दोनों दोस्त होमवर्क से बचने के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें बना रहे हैं। मतलब उनकी एनर्जी और कल्पना का कोई जवाब नहीं, खासकर जब मामला पढ़ाई से बचने का हो। जरा इनकी क्रिएटिविटी तो देखिए, होमवर्क से बचने के लिए क्या क्या नहीं सोचा जा रहा है। कभी कहते हैं किडनैप हो गए थे, तो कभी कहते हैं भूकंप आ गया था, और सबसे बढ़िया वाला, एक टीचर का काम न करने के लिए दूसरे टीचर के होमवर्क का बहाना। ये दिखाता है कि इनकी कल्पना की उड़ान कितनी ऊंची है, भले ही वो नियमों के बिल्कुल परी क्यों ना हो। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, बारिश। अचानक हुई इस मूसलाधार बारिश ने बाहर के सारे खेल बंद करा दिए और बच्चों की वो सारी शैतानी एनर्जी एक क्लासरूम के अंदर आकर जमा हो गई। और यहीं से असली मजा शुरू होता है। अब सोचिए, इतनी सारी एनर्जी को एक जगह संभालना कितना मुश्किल होगा। तो टीचर्स ने एक तरकीब निकाली, एक एजुकेशनल गेम, और खेल का नाम है स्क्रैबल, जो बहुत ही जल्द एक जंग का मैदान बनने वाला था। अच्छा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, स्क्रैबल जो है वो पूरी तरह से नियमों और सही स्पेलिंग का खेल है। आपको जो अक्षर मिलते हैं उनसे सही और मीनिंगफुल शब्द बनाने होते हैं। एक तरह से ये भाषा के आपके किताबी ज्ञान का टेस्ट है। और इस खेल को और भी मजेदार बनाने के लिए प्रिंसिपल एक इनाम का ऐलान कर देते हैं। अब ये सिर्फ एक गेम नहीं रह गया, ये एक असली मुकाबला बन गया था, जिसके दांव पर टेस्टी स्नैक्स और जूस लगे थे। और बस यहीं पर आकर ये खेल एक अलग ही मोड़ ले लेता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं रहता, बल्कि ये बन जाता है किताबी नियमों और रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा के बीच एक जंग। एक तरफ था फॉर्मल एजुकेशन और दूसरी तरफ था कल्चरल एक्सप्रेशन। ये टकराव यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है क्लास का टॉपर ज्ञान, जो विक्ट्री जैसी शब्दों के साथ बिल्कुल नियमों से खेल रहा है, और दूसरी तरफ है हमारे बद्री और बुध, जो डेकोइंग और समार जैसे शब्द बना रहे हैं। अब ये शब्द शायद आपको किसी डिक्शनरी में ना मिले, पर उनकी अपनी दुनिया में ये पूरे पूरे मायने रखते हैं। टीचर का पक्ष एकदम साफ था, स्क्रैम्बल एक इंग्लिश गेम है, तो शब्द भी इंग्लिश ही होने चाहिए। ये आवाज थी परंपरा की, फॉर्मल एजुकेशन की, जो तय नियमों पर चलती है। लेकिन बद्री और बुध इस नियम को मानने को तैयार नहीं थे। उनका सवाल बिल्कुल सीधा था, क्यों नहीं? हम हिंदी बोलते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम अपनी भाषा का इस्तेमाल क्यों ना करें? और फिर वो अपनी दलील को एक कदम और आगे ले जाते हैं, जो सिर्फ भाषा के बारे में नहीं, बल्कि पहचान के बारे में थी। लेकिन हम भारतीय हैं। इस एक लाइन ने खेल को एक मामूली बहस से उठाकर एक कल्चरल डिबेट में बदल दिया। जब बहस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचती, तो मैदान में एंट्री होती है प्रिंसिपल की। अब उनका फैसला ही ये तय करेगा कि खेल किस दिशा में जाएगा, और शायद इन बच्चों की सोच भी। ये कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट है। और प्रिंसिपल का फैसला आता है बद्री और बुध के हक में। सोचिए, वो न सिर्फ उनकी बात से सहमत होते हैं, बल्कि खेल के नियम ही बदल देते हैं। ये उस सोच की जीत थी जो किताबों से ज्यादा जिंदगी से सीखने में यकीन रखती है। अब जब रूल्स बदल गए थे, तो इस नई मिली आजादी के साथ बद्री और बुध के पास एक मौका था कि वो खेल को अपने अंदाज में जीतें। और उन्होंने एक ऐसा शब्द चुना जिसने कहानी का रुख ही पलट दिया। बोर्ड पर उनका आखिरी शब्द आता है लल्लन टॉप, और ये शब्द आते ही हंगामा मच जाता है। इस पर सवाल उठाया जाता है कि भाई, ये तो कोई असली शब्द ही नहीं है, ये किसी डिक्शनरी में थोड़ी मिलेगा। तो सवाल ये था कि ये लल्लन टॉप आखिर है क्या ये एक असली शब्द है? देखिए, इसकी परिभाषा आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। इसका मतलब और इसकी ताकत लोगों के इस्तेमाल से आती है। ये वो भाषा है जो सड़कों पर, घरों में और दोस्तों के बीच जिंदा रहती है, किताबों में नहीं।
और इस शब्द को असली साबित करने का उनका तरीका भी उनकी ही तरह मज़ेदार और अनोखा था। कोई डिक्शनरी नहीं, कोई ग्रामर की किताब नहीं, उन्होंने सीधा एक गवाह पेश कर दिया जिसे स्नैक्स की रिश्वत दी गई थी, और वो गवाही देता है कि उनके घर में तो ये शब्द रोज़ाना इस्तेमाल होता है। चाहे माँ की नई ड्रेस हो या पापा के लिए बना खाना, सब कुछ लल्लन टॉप है। और इसी के साथ बद्री और बुध वो मुकाबला जीत जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्नैक्स और जूस की जीत नहीं थी, ये जीत थी उस क्रिएटिविटी की जो नियमों की परवाह नहीं करती। ये इस बात की जीत थी कि कभी कभी जो सही होता है वो किताबों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी दुनिया और हमारी अपनी भाषा में मिलता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में क्रिएटिव होने का मतलब ही नियम तोड़ना है? और आखिर कब नियमों की सीमाएं हमें कुछ नया सोचने और कुछ नया बनाने से रोकने लगती हैं? सोचिएगा ज़रूर।